वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने ट्यूटोरियल 3 नाम की फाइल क्रिएट करा था और हमने ये सारा कोड ओपन करा था, तो मैंने ओपन कर रखा है ताकि आपको देखे पिछले क्लास में क्या करा। तो अगर जल्दी से फटाफट यूटी यानी ट्यूटोरियल फॉर HTML नाम का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, ये कोड मैं कॉपी तो नहीं करता, चलो ठीक है, थ्रू से क्रिएट करेंगे HTML। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ऐसे क्लिक करके हम ऐसे करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोड भी होता है। और ये जो मेटा है कि मैंने आपको नहीं बताया क्या होता है, तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं है। नॉर्मल सर जो भी हेड मैंने ऐसा लिख दिया मैंने, ताकि आपका, अगर मुझे पता है अगर आपने इस टॉपिक का आया वेट अगर चूज़ किया तो आपने पहले से ये पूरा फॉर्मेट देख लिया होगा। तो इसलिए मैं वही बेसिक लिख रहा हूँ जो आपने देखा होगा। आज के मैं हेड टाइटल ट्यूटोरियल फॉर ग्रेड 4, ठीक है। उसके साथ बॉडी लिखा था, डिव लिखा था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर हमें बॉडी के अंदर डिज़ाइन देना होता है, तो हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS हमारी कैसे होती है, इस टाइम से यूज़ होती है, ओपन क्लोज होता है। और डिव हम सेलेक्ट करते हैं कि हाइट भी देते हैं 150 पिक्सल, भी देते हैं 150 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब अगर नहीं यूज क्योंकि मैंने इसमें ऐसे मीट किया, ठीक है, ब्लैक। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो जैसे कि मैंने कहा था, डिव को हम बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं, हमें बस अपने CSS को बताना पड़ेगा कि हम बॉडी के अंदर कौन से, हम इसको एलिमेंट बोलते हैं, वैसे डिव को सारे एलिमेंट है, हम बस CSS के अंदर बताना पड़ता है कि हमें बॉडी के अंदर कौन से एलिमेंट को क्या करना है। तो मैंने कहा डिव को करना था, तो मैंने डिव की कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और है, क्या बॉडी के अंदर एलिमेंट को सिलेक्ट करने का यही तरीका है, मतलब खाली हम डिव नाम के भी लिख के से कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर मान लो, वो भी तो सकते हैं ना कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपको और भी चीज़ होगा, आपने एक और लिख दिया, तो क्या उसके बंदर में ब्लैक हो जाएगा। हाइट क्यों बड़ी, क्योंकि एक डिव ये भी है, दूसरा डिव ये इससे बड़ी है, ठीक है। हाइट इससे बड़ी। अगर मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको बॉर्डर दे दी, बॉर्डर तो वैसे साथ रीजनेबल नहीं होगा क्योंकि मिक्स हो जाएगा। हाँ हो सकता बॉर्डर 1 पिक्सल, सो डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बॉर्डर 2 में कैसे आया, अभी कैसे आया, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मैं डिव को पहचानना है, मुझे डिव कहाँ पर है, बाय डिफ़ॉल्ट डिव का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, सॉरी वाइट होता है, दिखेगा नहीं। लेकिन मुझे पहचानना है कि मेरे डिव का है, तो बॉर्डर को सिंपल ही एक डिव को कोई भी कलर दे दो, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका डिव कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको ब्लैक से नहीं पहचानना है तो ब्लैक दे दो, आपको ऐसे पहचान में आ जाएगा कि वो कहाँ पर है। सिर्फ इसी तरह मैंने तो दूसरा डिव ले लिया, उसका कलर ही आ गया, ठीक है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक था, बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक था। अगर मैं इसको ओपन से डायरेक्ट से सॉरी मैंने तो वैसे कर दिया था, फिर मुझे याद रहता, मैंने करा नहीं करा, ठीक है, मतलब वीडियो को भूल जाता हूँ। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर भी ब्लैक लिख दो और ये ब्लैक, तो ये हम दोनों एक साथ ही लिख सकते, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल लिखने के बाद इन दोनों चीज़ समझ से हो जाएगी, पर पता नहीं चल रहा ना कौन सा चीज़ कहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, मैं ना इसको वाइट नहीं रखता, मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ, क्या आपको पता चल जाए कि पहला ऊपर है, दूसरा है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर जो था डिव था, एक डिव ये है, एक डिव ये है। अब एक चीज़ नोटिस करो, जैसे कि आप मैंने कहा था कि बॉडी के लिए कुछ भी लिखते हो, उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं उसका नाम डिव। जब मैंने नाम लिखा तो एक चीज़ यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर, ये दोनों में ऑफ हो गया। पर मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं। अब आप कहोगे कि ये दोनों में तो हो गया, मैं चाहता हूँ कि पहले एक में हो फिर दूसरे में हो। आप ऐसा कहोगे पहले एक में हो फिर दूसरे में हो, या सिर्फ मुझे इस वाले पे करना है, तो ऐसे कैसे होगा। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आती है अब हमारी प्रॉपर्टी, कैरेक्टर प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं ID और क्लास। मैं कहूँगा इस वाले को कोई नाम दे दो, ठीक, कोई नाम दे दो, नाम ऐसा, या तो ID मैंने दी थी इसको फर्स्ट। ID आप कुछ भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ID का फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। ID लिखोगे पहले, इक्वल लिखोगे, स्ट्रिंग के लिए कोट्स लगाओगे,
और फिर यहाँ पर अपने नाम लिखो, कुछ भी हो सकता है, अपना नाम लिख दो, कुछ वगैरह कुछ। तो मैंने फर्स्ट, ठीक है, मैं कहूँगा कि आप खाली और आईडी को हमें यहाँ पर CSS में लिखने का तरीका मैं कहूँगा, बॉडी के अंदर हमारी एक आईडी को हैश लिखती है, यहाँ से हैश, देन उसका नाम ये लिखा। यहाँ पर हमने करने के बाद अब आईडी के अंदर हमारी हाइट 150 पिक्सल होगी, पीथी हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक, रेड है। अब मैंने बस इसको CSS के अंदर यही का स्टाइल के अंदर कि बॉडी के अंदर एक आईडी है, पहले इसने हैश से पहचानने की आईडी की बात हो रही है, आईडी का नाम है फर्स्ट के अंदर हमारी हाइट विथ 150 कर दो, बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, बॉर्डर कर दो रेड, तो ये उसी पे हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। आईडी इस बार मैंने इसका नाम दे दिया सेकंड, ठीक है, आईडी SECOND सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा कॉपी और थोड़ा सा पेस्ट, ब्लैक की जगह मैंने दे दिया इस बार वाइट। अब देखो वाइट ही देता मैंने दे दिया, फिर मैं कुछ रंग नहीं देता, ऐसे भी जानो, इसको दे दिया मैंने ग्रीन। देखो दिखा बॉर्डर आपका वो भैया बॉर्डर तो पतला सा है खोल बार, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, 3 कर दो, ठीक है, 3 आ गया। सेम यहाँ पर पे थोड़ा सा पतला है, 3 कर दो, 3 आ गया। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया कि यहाँ से अगर आपको सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो सेकंड का सेकंड हो गया, थर्ड का थर्ड हो। आईडी से सिलेक्ट करना चाहे तो आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ को। और लेकिन आपने इसके साथ एक चीज़ और भी सीख ली कि अगर आप यहाँ पर अगर आप खाली टिप लिखते हो, ठीक है, टिप लिखने के बाद अगर हम इसमें कोई भी हम चीज नाम देते हैं ऐसा, तो सब में अप्लाई हो जाएगा ऐसा, ठीक। डिप से इन दोनों डिप में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईटी और सेकंड अगर आप अलग अलग से हम CSS अप्लाई ना करें, केवल इससे यहाँ अप्लाई करें, तो ये ऐसा हो जाएगा, दोनों भी वोटर PVD पिक्सल का आ जाएगा, दोनों टिप में आ जाएगा। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कमेंट कैसे हुआ, कमेंट करने के लिए आपको सीधा करना है, इस CSS में कमेंट करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, Ctrl+/, ये ठीक है, इसे होता है सेव। पर एक चीज़ और, अगर यहाँ पर आईडी है, अब आप कहोगे ये तो आईडी से अलग अलग चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और डिप हम यहाँ लिख रहे हैं, तो उससे डिप जितने भी डिप नाम की चीज़ें होंगी वो सारी सेट हो जा रही है। अब इसके अलावा कोई और तरीका है कि हमें डिप भी ना लिखना पड़े और तब भी सब पे ऑन हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है एक अलग फुल सेट सॉरी, एक अलग सेट जिसका नाम होता है क्लास। अब मैं चाहता हूँ इन डिप्स के मैंने एक आईडी दे रखी है फर्स्ट, मैं इसका नाम देता हूँ क्लास मैंने दे दिया, क्लास में फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है, इसका भी क्या देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब मैं फर्स्ट को लिखने का तरीका होता है .first, ठीक है, बैकग्राउंड लिख दिया मैंने रेड, ठीक, तो अब बैकग्राउंड को उधर जगह रेड, ठीक है, उधर क्या नहीं हुआ, इधर मैंने दे रखा था ब्लैक। मैं इसको कर देता हूँ पहले कमेंट। अब देखो फर्स्ट से मैंने कर दिया रेड, तो हो जाएगा रेड, हाइट विथ मैंने